एयर इंडिया 171 के बारे में आपने सुना ही होगा। एक अहमदाबाद से निकली हुई लंदन जाने वाली फ्लाइट जो क्रैश लैंड कर गई मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल में। तो इन टोटल 230 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड प्लस 12 क्रू मेंबर्स। 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन एंड 7 पोर्चुगीज नेशनल। प्लेन भी अपनी शेड्यूल टाइम पे निकलने वाली थी जो 1 से 2 बजे के बीच में था और 1:38 PM के अराउंड उसका निकलने का टाइम था। तो एज पर शेड्यूल टाइम वो निकल भी चुकी थी। बट सून आफ्टर टेक ऑफ जैसे ही उसने 600 फीट की ऊंचाई पकड़ी वो डिसेंड करने लगी, जिसमें इन टोटल अब तक 265 डेथ्स हो गए हैं। ये हम इंडियंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा एयर एविएशन फेलियर है। तो जो फ्लाइट फ्लाई कर रहे थे उनका नाम कैप्टन सुमित सब्रवाल है, वो 55 ईयर्स के थे। और जो फर्स्ट ऑफिसर थे उनका नाम सिविल कुंद्रा, जो 32 ईयर्स के थे। तो आप सोचोगे कि वो लोग नए थे क्या उनके काम में? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो कैप्टन थे उनके पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो फर्स्ट ऑफिसर थे उनके पास 1100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इन एविएशन फ्लाइंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो ये दोनों के दोनों बहुत एक्सपीरियंस पायलट्स थे। यहाँ आप देखोगे कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी, बट आप सोचोगे कि बोइंग क्या लिखा, जो बोइंग लिखा हुआ है, तो बोइंग एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है और एयर इंडिया ने इनसे बाय किया है। उसके बाद अपना ब्रांड नेम दिया है उन्होंने। और ये एक बोइंग ड्रीम लाइनर था, TREAMLINEAR। तो ये बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर मॉडल था। बहुत सारा कलर ट्रैक रिकॉर्ड है बोइंग का, पर ये फर्स्ट हादसा है उनकी ड्रीम लाइनर मॉडल के साथ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम लोग ये एयरपोर्ट का मैप देखते हैं। ये है पूरा पूरा अहमदाबाद का एयरपोर्ट का एरिया। ये है इसका टैक्सी वे। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि टैक्सी वे क्या होता है। इस एरिया से एयर इंडिया 171 टेक ऑफ करती है और सून आफ्टर जैसे वो 600 फीट की ऊंचाई पकड़ती है वो डिसेंड करने लगती है और वो जाके हिट करती है यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के हॉस्टल में। और ये जो रनवे दिख रहा है ना आपको, इसका पूरा का पूरा लेंथ है 3505 मीटर्स। तो मैं ये पहले चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी गलती हो सकती है। यहाँ पे एरोप्लेन की मैकेनिकल फेलियर हो सकती है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो सकता है, या फिर कोई पायलट एरर हो सकता है, या फिर बर्ड स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं। पर तो किसी एक चीज़ के ऊपर अंदाज़ा लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं आपको समझाऊँगा, जो भी एविएशन इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है वहाँ पे और जो वो अंदाज़ा लगा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ बैक ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो ये रनवे है, ठीक है। रनवे के साइड में ये रनवे है, रनवे, जहाँ पे प्लेन अपनी स्पीड पकड़ती है टेक ऑफ करने के लिए। जैसे अहमदाबाद वाला सिंगल रनवे वाला एयरपोर्ट है और जो मुंबई और दिल्ली में है उनको मोस्टली डबल रनवेज हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि एक साइड से उतरती भी, एक साइड से टेक ऑफ भी करती है। मैं यहाँ पे आपको टी करके बताऊंगा, इसे कहते हैं टैक्सी वे। पायलट्स ने क्या किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया है, ना कि बैक ट्रैकिंग से। इसका मतलब क्या है कि जब ये प्लेन्स अपने रनवे के एरिया में आते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्लेन आके इनको रनवे पे आ रहा है, और जैसे ये बोइंग 171 है, थोड़ा बड़ा और हैवी प्लेन है, इनको मोस्टली और पीछे जाना होता है ताकि उसको पूरा का पूरा रनवे मिल सके फॉर द टेक ऑफ। पर ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने पीछे नहीं आया, वो यहाँ से टेक ऑफ पोजीशन के लिए रुक गया। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब उसको जो एक्स्ट्रा रनवे मिलना चाहिए था टेक ऑफ करने के लिए वो नहीं मिला। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, एंड बैक ट्रैकिंग पीछे होता है, बैक ट्रैकिंग यहाँ पे होता है। अगर आप देखोगे कि प्लेन ऐसे करके टर्न होके वापस आके रनवे पे अपने खड़े हो जाते हैं फॉर टेक ऑफ, अनटिल अनलेस ATC, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, वो वहाँ से कमांड नहीं देता है टू गो। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, आप देखोगे कि साइड से ऐसे पत्ते उड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि एयर इंडिया 171 ने अपने रनवे का एंड पॉइंट जो था वहाँ पे आके टेक ऑफ किया है, जो यहाँ। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 3505, ये पूरा का पूरा रनवे का लेंथ। ओके, मोस्टली जहाँ से ये टेक ऑफ करता है ये 2000 के अराउंड टेक ऑफ कर लेता है। इसका मतलब ये समवेयर ओवर हियर टेक ऑफ करना चाहिए था, पर इसने यहाँ से नहीं, इसने पायलट्स ने यहाँ से टेक ऑफ कर दिया, जो एंड था।
मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। पायलट्स ने यहाँ से टेक ऑफ किया जो एंड था, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन में कोई तो प्रॉब्लम थी जो लिफ्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा था, या फिर इंजन्स में पावर नहीं था उतना। पर एक और न्यूज़ भी आ गई थी कि पायलट्स ने बैक ट्रैकिंग की थी, फिर भी एयर इंडिया 171 ने पूरा का पूरा रनवे ले लिया। कैन इन्वेस्टिगेटर्स वीडियो देख के ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि फ्लैप्स एंगेज नहीं किया गया था। तो आप सोचोगे कि ये फ्लैप्स एंगेजिंग क्या होता है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप इसका फ्लैप्स देखना, आप इसके फ्लैप्स देखते रहना जो ये बाहर की तरफ दिख रहा है। मोस्टली ये फ्लैप यहाँ पे रहता है, इस एरिया के पोर्शन में, और यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस साइड ड्रॉ करने जाऊँ तो ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ पे रहेगा। तो ये फ्लैप्स क्या करता है, तो फ्लैप्स बेसिकली ना एरोप्लेन को लिफ्ट देता है इन द सेंस कि ये पॉसिबल तभी है जब स्पीड उतनी ज़्यादा हो। आपको शायद न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पता ही होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये फ्लैप्स एंगेज रहते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैप्स एंगेज रहते हैं। तो यहाँ पे हवा का हाई प्रेशर बनता है इस एरिया में पूरा का पूरा हाई प्रेशर बनता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि एरोप्लेन को वो ऐसे लिफ्ट कर देता है, एरोप्लेन को वैसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हाई प्रेशर बन रहा है और फ्लैप्स ऐसे नीचे की तरह इन्वर्टेड है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि मान के चलो ये पूरा का पूरा फ्लैप ऐसे बन गया है अभी, और हवा इसको ऐसे कर रही है, मतलब इसको बेसिकली लिफ्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इतना हाई प्रेशर एयर बन चुका है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, आप देखोगे कि फ्लैप्स एंगेज्ड है, तो आप सर्टन ऑल्टीट्यूड के बाद देखोगे कि फ्लैप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं वापस। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अभी लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ स्ट्रेट मोमेंटम की ज़रूरत है। तो अभी लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्लैप्स को वापस अंदर किया जाता है। पर अगर आप ये एयर इंडिया 171 को देखोगे और वीडियो में जो दिख रहा है उसमें ऐसे लग रहा है कि फ्लैप्स ऑलरेडी अंदर थे। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ तो गलती की वजह से इधर टेक्निकल या पायलट एरर के चलते फ्लैप्स को शायद एंगेज नहीं किया गया था। ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसे मैंने रिसर्च किया था इस बोइंग एयरक्राफ्ट के, जब भी प्लेन टेक ऑफ करती है बहुत सारे चेकलिस्ट रहते हैं, तो हर एक चेकलिस्ट को टिक किया जाता है और मैनुअली करते हैं। मतलब पायलट्स भूल भी जाते हैं फ्लैप्स को कॉन्फ़िगर करना, तो ये प्लेन बार बार वार्निंग फ्लैश करते रहता है और बहुत सारे बीप साउंड उसमें फ्लैश करते रहता है अंदर। तो जब ये एयरक्राफ्ट रनवे पे था तो गलत फ्लैप की कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे बीप साउंड्स और वार्निंग सिग्नल से पायलट्स को तो पता चल ही जाता था कि कुछ तो गलत है। फ्लाइट तो रनवे पे निकल ही चुकी थी। एक और चीज़ हो सकता है कि जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जैसे 15 डिग्री एंगल लेती है, इसको एंगल ऑफ अटैक भी कहते हैं, जब पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्लेन के नीचे के सरफेस से हट जाता है, को पायलट कैप्टन को कहता है पॉजिटिव। तो इसके बाद कैप्टन एक ऑर्डर देता है लैंडिंग गियर अप। लैंडिंग गियर क्या है, लैंडिंग गियर मोस्टली ये टायर्स है जो लैंडिंग के वक्त यूज़ होते हैं। ये एंगल ऑफ अटैक अचीव किया जाता है तो लैंडिंग गियर ऊपर किए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो में वापस देखोगे लैंडिंग गियर अपनी जगह पे वापस नहीं गए थे। तो ये भी हो सकता है कि गलती से को पायलट ने लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को अंदर कर लिया होगा, से टेक ऑफ होने वाली फ्लाइट लिफ्ट ना मिलने के कारण नीचे आने लगे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फ्लैप्स अंदर चले जा चुके थे। बहुत सारे फॉल्ट्स थे और बोइंग शायद इसे नज़रअंदाज भी कर रही थी। उसके बाद दूसरा आता है कंटेमिनेटेड फ्यूल, और ये बहुत कम संभावना होती है इस चीज़ की, क्योंकि अगर कंटेमिनेटेड फ्यूल होता तो पायलट्स टैक्सिंग से रनवे तक जा रहे थे तभी उनको पता चलता कि इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर फ्यूल इंजन तक सही नहीं पहुंच रहा है। और जो ये विंग्स है ना, इसी में फ्यूल स्टोर होता है दोनों साइड की विंग्स में। तो आप सोचोगे कि इन्वेस्टिगेटर्स को डेटा कहाँ से मिलेगा, एक्चुअली ये ब्लैक बॉक्सेस से आता है। तो आप सोचोगे कि ब्लैक बॉक्सेस क्या है, ये ब्लैक बॉक्स एक्चुअली ये दो बॉक्सेस नीचे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये है। और आप देखोगे कि ब्लैक कलर नहीं है। ब्लैक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, ये जो कलर है जो ऑरेंज है वो आसानी से दिखता है, इसलिए इसे ये कलर का किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरोप्लेन में दो ब्लैक बॉक्सेस रहते हैं। एक ब्लैक बॉक्स का नाम होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR कहते हैं, जो स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन पावर, कंट्रोल मोमेंट्स और हर एक चीज़ जो मैनुअली किया जाता है और हर एक चीज़ जो ऑटो पायलट में भी अगर प्लेन को डालते हैं तो जो भी कुछ कंट्रोलिंग होता है या जो भी सेंसरी मोमेंट्स होते हैं वो हर एक रिकॉर्ड इसमें रहता है।
उसके बाद आता है दूसरा ब्लैक बॉक्स जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो जैसे वो इंसिडेंट हो रहा था तो पायलट्स का बात करना, पायलट्स क्या बोल रहे थे, पायलट्स क्या बातें तो कर रहे थे एक दूसरे से, सारे का सारे एक रिकॉर्ड बनता है और ये दोनों के दोनों चीज़ें बाद में सिमुलेशन में डाला जाता है जहाँ पे एग्जैक्ट क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्या होता है एक सिमुलेशन में दिखाया जाता है। उस बेसिस पे इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। तो अभी तक शायद एक ही ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है और दूसरा ब्लैक बॉक्स ढूंढना अभी भी जारी है। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स थे और 200 से ऊपर पैसेंजर थे। एक इंसान जो 11A पे बैठा था, उनका नाम विश्वेश कुमार रमेश था, जो ब्रिटिश नेशनल है, वो बच गए हैं। एंड दिस इज नॉट लेस देन अ मिरेकल कि वो अकेले बचे और प्लस मेडिकल स्टूडेंट की भी उसी हादसे में जान गंवानी पड़ी। ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सडन लॉस ऑफ इंजन थ्रस्ट, तो ये भी हो सकता है कि जैसे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, दोनों के दोनों इंजन्स फेल हो गए या बंद हो गए, उसके बाद प्लेन को जो थ्रस्ट मिलना होता है लिफ्ट के लिए वो नहीं मिल पाता और वो डिसेंड करने लगती है। और जैसे ड्रीमलाइनर ने कहा था, वो लोग GEnx द मोस्ट एफिशिएंट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इंजन है ये, और ये इंजन बोइंग का सबसे एफिशिएंट इंजन है, सेफ्टी में, स्पीड में, एफिशिएंसी में, सब में। तो ये इंजन ऐसे कैसे फेल कर गया कि दोनों के दोनों शट डाउन हो गए। आप सोचोगे कि दो इंजन है, अगर एक भी शट डाउन होता है ना तो ये एक इंजन पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट को फिर भी हवा में लेके जा सकता है, इतने पावरफुल ये इंजन रहते हैं। पर दोनों के दोनों एक साथ बंद होना बहुत 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 रेयर होता है, अगर कोई बर्ड स्ट्राइक ना हो तो। पर अगर आप वीडियो देखोगे तो बर्ड स्ट्राइक तो नहीं है क्योंकि आसमान तो क्रिस्टल क्लियर है। दोनों इंजन फेल होना बोइंग के इतिहास में अपने आप एक बड़ा सा धब्बा है।